चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो फॉर फुल AM। क्लियर? SNR फॉर फुल AM। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर आपका सिग्नल कौन सा आ रहा है। फुल AM सिग्नल आ रहा है, मतलब m ऑफ t की वैल्यू है यहाँ पे AC प्लस MT ब्रैकेट के बाहर cos ओमेगा CT। क्लियर? AC को अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस MT अपॉन AC ब्रैकेट के बाहर cos ओमेगा CT। MT अपॉन AC को मैं एक नया वेरिएबल यहाँ पर दे रहा हूँ XT, AC इंटू 1 प्लस XT ब्रैकेट के बाहर cos ओमेगा CT। क्लियर? तो टर्म आएगी ऐसी AC cos ओमेगा CT प्लस AC इंटू XT cos ओमेगा CT। क्लियर? अब मुझे इनपुट सिग्नल पावर निकालनी है, तो मैं लिख देता हूँ इनपुट सिग्नल पावर PSI, इस सिग्नल की पावर। तो कॉस या साइन के साथ में जो भी होता है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं और उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो सिग्नल नहीं पता है उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि AC स्क्वायर इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो ये हो जाएगी आपकी इनपुट सिग्नल पावर, दैट इज PSI। क्लियर है? चलिए, इनपुट सिग्नल पावर जब हमको पता चल चुकी है तो अब जो है सिग्नल बैंड पास फिल्टर में से पास होगा। क्लियर है? तो आपका बैंड पास फिल्टर एज इट इज DSB और DSB AM के फिल्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। FC प्लस FM और FC माइनस FM। क्लियर? यहाँ पर आएगा आपका माइनस ऑफ FC, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा माइनस FC, माइनस ऑफ FC प्लस FM और माइनस ऑफ FC माइनस FM। क्लियर? तो ये सिग्नल अब आपके फिल्टर में से पास होगा और इस पॉइंट पे मैं लिखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे सिग्नल एग्जिस्ट करेगा SIT। तो SIT क्या होगा वो हम देखते हैं। SIT जो सिग्नल होगा वो होगा दिस सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय कॉस। ये सिग्नल यहाँ पे आएगा, ये सिग्नल कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो SIT मिलेगा मुझे। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इस सिग्नल को अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा AC इंटू, चलिए इस सिग्नल को कॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, AC इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा CT प्लस AC इंटू XT इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। क्लियर? ये सिग्नल कॉस से मल्टीप्लाई हो गया। कॉस स्क्वायर ओमेगा CT होता है 1 प्लस कॉस ओमेगा CT, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT बाई 2। तो AC इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT बाई 2 प्लस AC इंटू XT इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT बाई 2। क्लियर? ओवरऑल आउटपुट जो आएगा वो आएगा AC बाई 2 प्लस AC बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा CT प्लस AC इंटू XT बाई 2 प्लस AC इंटू XT बाई 2 कॉस 2 ओमेगा CT। ये सिग्नल अब लो पास फिल्टर में से जाएगा। लो पास फिल्टर कभी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी की टर्म को पास नहीं करता है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी की कोई टर्म पास नहीं होगी। अकेला ये जो AC बाई 2 सिग्नल है ये एक DC सिग्नल है। क्लियर? इट इज़ अ DC सिग्नल। तो आप लो पास फिल्टर के बाहर कैपेसिटर लगा के इस सिग्नल को आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल आउटपुट मिला वो मिला AC इंटू XT बाई 2। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्नल जो मिला SOT आउटपुट पर, है ना, SOT जो सिग्नल मिला वो कुछ भी नहीं, वो सिंपली है आपका AC इंटू XT बाय 2। तो आउटपुट सिग्नल पावर कितनी हो जाएगी? इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगी AC स्क्वायर इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओवरऑल हो जाएगा 4। तो आउटपुट सिग्नल पावर भी आपको मिल गई। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में मैं निकाल सकता हूँ, जब तक हम अभी तक कैलकुलेट करते आए हैं, PSO
अपॉन PSI, आउटपुट सिग्नल पावर अपॉन इनपुट सिग्नल पावर। क्लियर? तो आउटपुट सिग्नल पावर है AC इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू बाय 4। क्लियर? AC स्क्वायर इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 अपॉन इनपुट सिग्नल पावर है आपकी AC स्क्वायर बाय 2 प्लस AC स्क्वायर बाय 2 इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर? AC स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर नीचे दोनों में से और कैंसिल आउट करेंगे तो AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाय 2 इसका भी कैंसिल होगा। तो ये 4 था, सिर्फ इसका 2 बच जाएगा। 1/2 इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस XT की मीन स्क्वायर वैल्यू। 1/2 इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस XT की मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आपको मिला PSO अपॉन PSI। क्लियर? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आउटपुट सिग्नल पावर PSO इज 1/2 इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू अपॉन 1 प्लस XT की मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू PSI। क्लियर? चलिए, आउटपुट सिग्नल पावर आ गई। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट नॉइस पावर भी, है ना। तो अगर आउटपुट नॉइस पावर की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल का स्पेक्ट्रम, है ना, इनपुट सिग्नल का स्पेक्ट्रम DSB का स्पेक्ट्रम और फुल AM का स्पेक्ट्रम बिल्कुल सिमिलर होता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें बैंडविड्थ के बेसिस पे। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जब बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो सेम DSB की प्रोसेस आएगी, उस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो वही रिलेशन आउटपुट मिलेगा यहाँ पर भी, यानी कि आउटपुट नॉइस पावर जो आपको मिलेगी PNO, वो हो जाएगी आपकी N0 इंटू FM बाई 2। सेम आंसर रहेगा जो DSB में कैलकुलेट करा था। यहाँ से आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल सकते हैं, वो चीज़ आउटपुट सिग्नल पावर अपॉन आउटपुट नॉइज पावर। तो आउटपुट SNR जो होगा 1/2 इंटू XT की मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, इंटू PSI अपॉन 1 प्लस, क्लियर है ना, ये 1/2 है ना, इंटू 1 प्लस XT की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय N0 इंटू FM बाई 2। क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको मिलेगा N0 FM आपका ऊपर जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका XT की मीन स्क्वायर वैल्यू अपॉन 1 प्लस XT की मीन स्क्वायर वैल्यू इंटू PSI अपॉन N0 FM. This will be our signal to noise ratio for full AM. Thank you.